जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा की रसमयी बातें। पूज्य बाबा भावोद्दीपन की चर्चा करते हुए बतलाने लगे, मुझे बंगालियों के पाला कीर्तन से बड़ा उद्दीपन होता है। यहाँ वाटिका में चल रहे अखंड हरिनाम संकीर्तन में जब श्री नारायण चंद्र गोस्वामी कीर्तन करता है और जब वह पाला कीर्तन के स्वर में कीर्तन करता है तब बड़ा भावोद्दीपन होता है। वह गोस्वामी श्री नित्यानंद महाप्रभु का वंशज है। कुछ भी हो, है तो वह श्री नित्यानंद महाप्रभु की ही वंश परंपरा में, वंशानुवंश परंपरा में वह गुण अवतरित होता ही है। फिर पूज्य बाबा ने पूज्य श्री महाराज जी की ओर संकेत करके कहा, पूज्य श्री महाराज जी की ओर संकेत करके कहा, आप भी तो श्री गोपाल भट्ट जी के वंश की परंपरा में हैं, तभी तो आपका स्वरूप ऐसा है। ऐसा कहकर पूज्य बाबा श्री महाराज जी की गोद में अपना मस्तक रखने लगे। वातावरण में अनोखी भावमयता छा रही थी। पूज्य श्री महाराज जी का विशेष परिचय देते हुए श्री ठाकुर जी सम्मान्य श्री घनश्याम जी शर्मा ने कहा, आपके पूज्य श्री नाना जी श्री जटावल्लभ अप्रेम याचार्य जी एक सिद्ध संत थे। वे थे तो ऐश्वर्य उपासक, पर उन्हें सेवा कुंज में दिव्य राज्य की सखियों के दर्शन हुए थे, जिन्होंने दूध से परिपूर्ण चांदी के कलशों को ले रखा था। उन्हें अपने महाप्रस्थान की तिथि पहले ही ज्ञात हो गई थी। उन्होंने बता भी दिया था और उसी पूर्व विज्ञापित समय पर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। इतना सुनकर पूज्य बाबा और भी झुक पड़े। पूज्य श्री महाराज जी के प्रति ग्वालिनी प्रगट्यो पूर्ण नेह पद में वारुणी शब्द आया है। वारुणी में छके हुए बाबा के निजी स्वरूप की छवि यत्किंचित उद्भासित हो उठी। ग्वालिनी प्रगट्यो पूर्ण नेह पद की व्याख्या लिखवाते समय पूज्य बाबा की क्या स्थिति रही होगी, उनकी मस्ती क्या रही होगी, उसकी झलक अब भी थोड़ी थोड़ी मिल रही थी। इसी पर पूज्य श्री महाराज जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के परम कृपा पात्र श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी का एक श्लोक कहा, लोग जो अब चर्चा करते हैं किया करें, हमें उसका विचार नहीं करना है। हरी रस मदिरा में मदाति मत होकर हमें तो लोटपोट ही होते रहना है। श्लोक का भावार्थ बतलाते हुए पूज्य श्री महाराज जी ने कहा, आपके इस स्वरूप को देखकर मुझे तो इस श्लोक की बार बार स्फूर्ति हो रही है। पूज्य बाबा ने अब उस दिव्य राज्य की बात चला दी। उस अप्राकृत राज्य के शब्द स्पर्श रूप रस गंध इस प्राकृत राज्य से सर्वथा भिन्न है। उस अप्राकृत राज्य के रूप की, वस्तु की, कार्य व्यापार की कल्पना सर्वथा असंभव है। वह पूर्णतः कल्पनातीत है। इस समय पूज्य बाबा अपनी मस्ती में थे और अपने रंग में बोलते ही जा रहे थे। तीर्थ यात्रा ट्रेन में श्री पोद्दार जी के साथ श्री जगन्नाथपुरी भी जाने का अवसर आया। श्री पोद्दार जी ने एक बार मुझे समुद्र स्नान भी करवाया था। उस तरंगित समुद्र का दृश्य मुझे कहाँ से कहाँ उड़ा ले गया। मेरे नेत्रों के सामने नृत्य कर रहा था यह भाव दृश्य कि इसी नील सागर में ही तो श्री चैतन्य महाप्रभु समा गए थे। अब इसके आगे क्या क्या हुआ, क्या क्या चला, वह सब क्या बताऊं और कैसे बताऊं। नीलोदधि की नीलिमा ने नील सुंदर की नव आभा में नीलीन विलीन कर दिया। डूबा प्रियतम सांवरे के ही नीले नीले तन में प्रियतम, भर चली मत्तता प्राणों में
सबके अजान में ही प्रियतम। यदि मुझे पुरी में रहने दिया गया होता, यदि मैं वहीं रह जाता, यदि मैं वहीं रह जाता तो कहना कठिन है। पता नहीं कौन सी प्रमत्त अवस्था आविर्भूत होती। अब पूज्य बाबा ने अपने बाल्यकाल की एक घटना सुनाने लग गए। बाबा ने कहा, सबसे पहले ब्रज भाव की उपासना का श्री गणेश मेरी जन्मदात्री माँ ने कराया। मैं माँ से कई बार झगड़ा करता था। मेरी माँ को गीत गोविंद पूरा याद था। प्रतिदिन वह संपूर्ण गीत गोविंद का पाठ कर जाती थी। माँ निरक्षरा थी, फिर संस्कृत का ज्ञान होता ही कहाँ से। अतः उसका वह पाठ सर्वथा अशुद्ध होता था। वह शब्दों के और पंक्तियों के गलत उच्चारण करती। इस पर भी गीत गोविंद का पाठ वह करती थी। मैं अपनी माँ की अंतिम संतान हूँ। बहुत बड़ी आयु में माँ ने मुझे जन्म दिया। सबसे छोटा होने के कारण मुझे प्यार भी बहुत मिला। हमारा कुल राजपुरोहित का कुल था। मेरे सभी भाई संस्कृत के विद्वान रहे हैं। उन सभी में सबसे कम संस्कृत मैंने ही पढ़ी है। राजपुरोहित का कुल होने के कारण घर में पूजा पाठ अर्चना उपासना चला ही करती थी। मेरी आयु जब 4 साढ़े 4 वर्ष की थी, तब मैंने माँ से कहा, माँ मैं भी पूजा करूँगा, मुझे भगवान की पूजा करना बतलाओ। माँ ने देहाती भाषा में कहा बाबा से। बाबा बता रहे हैं कि माँ ने देहाती भाषा में कहा, टट्टी धोने का तो अभी सुहूर ही नहीं है और बात करते हो पूजा पाठ की। माँ के ऐसा कहते ही मैं रोने लगा और ज़मीन पर अपने पैर पटक पटक कर अपना क्षोभ व्यक्त करने लगा। मैं एक प्रकार से अत्यधिक मचल गया था। वह मुझे फुसलाना चाहती थी। मेरे मन को बहलाने के लिए उसने एक उपाय सोचा। आरती करने के लिए पीतल का एक पात्र था। उस आरती पात्र के हत्थे में एक मूर्ति थी। आरती पात्र का घी की बत्ती रखने वाला स्थान टूट चुका था, पर हत्थे की वह मूर्ति ठीक थी और वह मूर्ति नारी की थी। उसी मूर्ति को मुझे देकर माँ ने कहा, यह गोपी है, इसकी पूजा किया कर। अब उसकी उपासना मैं अपने बचपने ढंग से बाल्यकाल में करता। नए पुराने कपड़े उस पर लपेट देता और जो खाता वही उसे खिलाता। बड़े होने पर मैं तो गोपी भाव की तथा राधा भाव की खिल्ली उड़ाता। शांकर वेदांत के सिद्धांत मेरे जीवन में पूर्णतः प्रतिष्ठित थे। अंधकार में एक टिमटिमाते सितारे के समान मेरे लिए महत्वहीन था यह संपूर्ण दृश्यमान जगत। अस्तित्वहीन प्रपंचिक जगत का महत्व मेरी दृष्टि से सर्वथा विलुप्त हो चुका था। अधुना ब्रज भाव में मेरी जो प्रतिष्ठा है, मैं अब जो इस ब्रज भाव में परिनिष्ठित हूँ, यह एकमात्र श्री नंद नंदन की कृपा ही है। एक और बात बताऊं, इस समय जो कुछ भी मेरे द्वारा बोला जा रहा है वह वे श्री नंद नंदन ही बोल रहे हैं, पर नाम मेरा ही हो रहा है कि राधे बाबा बोल रहे हैं। ब्रज भाव की दिव्य प्रवाह, ब्रज भाव का यह दिव्य प्रवाह एकदम अवरुद्ध हो गया कुछ दर्शनार्थियों के आ जाने से। कल हम सुनेंगे 5वीं गोष्ठी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद